नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ई ज्ञान पर। तो देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइकोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और उसका नाम है बुद्धि। क्या है भाई? बुद्धि। ठीक है। और ये बुद्धि होती क्या है, सबसे पहले इस पर हम चर्चा करते हैं। तो मानव की सोचने विचारने की क्षमता, इसको हम किस में काउंट करते हैं भाई? बुद्धि में काउंट करते हैं। ये बुद्धि है वो क्या होती है? इंसान की या मानव की सोचने विचारने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं भाई? बुद्धि कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसको क्या बोल सकते हैं? मानसिक योग्यता भी बुद्धि होती है। क्या होती है? मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता है वो भी क्या होती है? हमारी बुद्धि होती है। क्या होती है भाई? बुद्धि होती है। बुद्धि के द्वारा ही मनुष्य है वो क्या करता है? बुद्धि है उसके द्वारा तर्क करता है, विश्लेषण करता है। कोई भी कार्य दिया उसका क्या करता है? विश्लेषण करता है। बुद्धि के द्वारा ही वह समायोजन कर सकता है। क्या कर सकता है? समायोजन कर सकता है। ठीक है। और अगर बुद्धि नहीं होगी तो व्यक्ति है वो क्या होगा? कुसमायोजित होगा। इसके द्वारा ही वह क्या कर सकता है? समस्या का समाधान। क्या कर सकता है? समस्या का समाधान कर सकता है। व्यक्ति बुद्धि के द्वारा ही समस्या का समाधान कर सकता है और इसी के द्वारा ही वह क्या करता है? सीखता है। क्या करता है? सीखता है। यानी क्या करता है? वह अधिगम करता है। और अधिगम होता क्या है भाई? व्यवहार में परिवर्तन क्या है? अधिगम होता है। व्यवहार में परिवर्तन है वो क्या होता है? अधिगम होता है। व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। और देखिए, बुद्धि का जो स्रोत है वो क्या होगा? ये बुद्धि है और इसका स्रोत क्या होगा भाई? वंशक्रम। क्या होगा? वंशक्रम। वंशक्रम के द्वारा बुद्धि आती है। ठीक है। वंशक्रम के द्वारा क्या आती है भाई? बुद्धि आती है। और ये क्या होती है? एक जैविक प्रक्रिया होती है। जैविक प्रक्रिया होती है। क्या होती है भाई? बुद्धि है वो एक जैविक प्रक्रिया होती है। जैविक प्रक्रिया होती है बुद्धि। और बुद्धि को देखा नहीं जा सकता है, इसको टच नहीं किया जा सकता है, इसको फील किया जा सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि बुद्धि है वो अमूर्त होती है। बुद्धि क्या होती है भाई? अमूर्त होती है। ठीक है। अब देखिए, हम बात करते हैं कि बुद्धि को कितनी उम्र तक प्राप्त किया जा सकता है। तो मैक्सिमम 17-18 साल का जो बच्चा होता है वो बुद्धि का मैक्सिमम स्तर प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है भाई? बुद्धि का मैक्सिमम स्तर है वो 17 या 18 साल का बच्चा है वो प्राप्त कर लेता है। और ये बुद्धि होती है वो क्या होती है भाई? लंबात्मक बुद्धि होती है। कौन सी बुद्धि होती है? ये लंबात्मक बुद्धि होती है। कौन सी बुद्धि होती है बेटा? लंबात्मक बुद्धि होती है। और 17-18 वर्ष के बाद है वो कौन सी बुद्धि बढ़ती है भाई? इसके बाद क्षैतिज बुद्धि बढ़ती है। क्षैतिज बुद्धि बढ़ती है। कौन सी बुद्धि बढ़ती है? क्षैतिज बुद्धि बढ़ती है। और ये किसके द्वारा बढ़ती है भाई? अनुभवों के द्वारा बढ़ती है। किसके द्वारा बढ़ती है? अनुभवों के द्वारा क्षैतिज बुद्धि है वो बढ़ती है। ठीक है। अब देखिए, हम बात करते हैं परिभाषाएं। किसकी बात करते हैं हम? परिभाषाएं।
किसकी बात करते हैं? परिभाषाएं। और परिभाषाओं में सबसे पहले किसकी परिभाषा आती है? वुडवर्थ की परिभाषा आती है। ठीक है, किसकी परिभाषा आती है? वुडवर्थ की परिभाषा आती है। वुडवर्थ ने क्या कहा था? देखिए, बुद्धि है वो योग्यता प्राप्त करने की क्षमता होती है। योग्यता प्राप्त करने की क्षमता है वो किसी इंसान के अंदर होती है, तो उसमें क्या होती है भाई? बुद्धि होती है। और ये किसका कहना है? वुडवर्थ का कहना है। किसका कहना है भाई? वुडवर्थ का कहना है। ठीक है, वुडवर्थ ने क्या कहा है भाई? अगर कोई भी इंसान है और वो कोई भी किसी भी प्रकार की योग्यता प्राप्त कर सकता है तो उसके अंदर क्या है भाई? बुद्धि है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ठीक है, फिर देखिए बकिंघम। किसकी बात करते हैं हम? बकिंघम। ठीक है, बकिंघम क्या कहता है? देखिए, अधिगम की योग्यता बुद्धि है। क्या है भाई? अधिगम की योग्यता बुद्धि है। किसका कहना है? बकिंघम का कहना है। अधिगम की योग्यता बुद्धि है। किसका कहना है भाई? बकिंघम का कहना है। फिर हम बात करते हैं स्पीयरमैन की। किसकी बात करते हैं? स्पीयरमैन की। और स्पीयरमैन देखिए क्या कहता है? स्पीयरमैन कहता है बुद्धि तार्किक चिंतन है। बुद्धि क्या है? तार्किक चिंतन है। तार्किक चिंतन, तार्किक चिंतन ही क्या है भाई? बुद्धि है। तार्किक चिंतन ही बुद्धि है। किसका कहना है? स्पीयरमैन का कहना है। ठीक है, और स्पीयरमैन ने बुद्धि का एक सिद्धांत भी दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बर्ट। कौन आता है? नेक्स्ट परिभाषा लेकर बर्ट आता है। कौन है भाई? बर्ट आता है। इन्होंने भी क्या दिया था भाई? बुद्धि का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ये कहते हैं भली प्रकार से निर्णय लेना बुद्धि है। क्या है भाई? भली प्रकार से निर्णय लेना बुद्धि है। क्या है? भली प्रकार से निर्णय लेना बुद्धि है। किसका कहना है भाई? बर्ट का कहना है। अब देखिए हम बात करते हैं अल्फ्रेड बिने की। अल्फ्रेड बिने नाम जाना पहचाना लगता है। बुद्धि के क्षेत्र में इन्होंने बहुत से काम किए थे। ठीक है, इनका क्या कहना है? ज्ञान और दूसरा आविष्कार। ठीक है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। क्या है? निर्देश और आलोचना। इन चार शब्दों में बुद्धि है। इन चार शब्दों में बुद्धि निहित है। क्या है भाई? इन चार शब्दों में बुद्धि निहित है। अल्फ्रेड बिने का कहना है ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। किसी की भी आलोचना करते हैं या कोई भी प्रकार का निर्देश देते हैं और कोई भी आविष्कार करते हैं या किसी भी प्रकार का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो अल्फ्रेड बिने का यह कहना है कि इन चारों शब्दों में बुद्धि है वो समाहित है। फिर हम बात करते हैं वुडरो की। किसकी बात करते हैं भाई? हम वुडरो की। क्या किसकी बात कर रहे हैं हम? वुडरो की बात करते हैं। ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता। ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता बुद्धि है। ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता बुद्धि है। किसके अनुसार है? वुडरो के अनुसार है। वुडरो क्या कहता है? ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है वो बुद्धि है। ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है वो क्या है? बुद्धि है। और ये किसका कहना है भाई?
वुड्रो का कहना है। ठीक है, ये परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो हमने अभी पढ़ी। इनको बार बार रिपीट कीजिए जिससे एग्जाम में हम भूले हैं। अब हम बात करते हैं बुद्धि की विशेषताएं। किसकी बात करते हैं हम? बुद्धि की विशेषताएं। सबसे पहले बुद्धि अमूर्त होती है। क्या होती है भाई? बुद्धि अमूर्त होती है। क्या होती है? बुद्धि अमूर्त होती है। और ये क्या होती है भाई? जन्मजात होती है। और ये आती किससे है? वंश क्रम से आती है। किससे आती है बुद्धि? वंश क्रम से आती है। ठीक है, फिर देखिए बुद्धि को विभिन्न बातों को सीखने में सहायता देती है। तो सीखने में सहायक होती है। सीखने में सहायक कौन होती है? भी सीखने में सहायक बुद्धि होती है। सीखने में सहायक कौन होती है? बुद्धि। कठिन परिस्थितियों व समस्याओं को सरल बनाती है। कठिन परिस्थितियों और समस्याओं को बुद्धि है वो क्या बनाती है भी? सरल बनाती है। और नवीन परिस्थितियों में सामंजस्य भी बिठाती है, यानी समायोजन करवाती है। नवीन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य यानी समायोजन करवाती है। क्या करवाती है भाई? समायोजन करवाती है। क्या करवाती है? नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करवाती है। ठीक है, बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति अच्छा बुरा भला सोच पाता है। क्या कर पाता है भाई? अच्छा बुरा भला सोच पाता है। और ये क्या होती है? वंशक्रम और वातावरण, वंशक्रम और वातावरण का प्रभाव होती है। क्या होती है? वंशक्रम और वातावरण का प्रभाव बुद्धि पर है वो पड़ता है। ठीक है, और अनैतिक